जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करवा चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने से भगवान गणपति की कृपा प्राप्त होती है। अगर सुहागन महिला इस कथा को सुनती है तो उसके पति की दीर्घायु होती है। कुंवारी कन्या सुनती है तो उसको सुंदर सुशील पति की प्राप्ति होती है, उसे अच्छा घर मिलता है, अच्छा वर मिलता है। और जो विधवा स्त्री इस कथा को सुनती है तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर पुरुष इस कथा को सुनता है तो उसे धन धान्य व्यापार में वृद्धि होती है, उसकी सबतंत्र विजय होती है। बोलिए करवा चौथ माता की जय, गणपति गजानन भगवान की जय। बहुत समय पहले द्वापर युग की बात है। इस भारतवर्ष में एक सेठ था। उस सेठ के 7 पुत्र थे और एक कन्या थी जिसका नाम वीरावती था। वीरावती बहुत ही गुणवान थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। सातों भाई एक साथ बहन के साथ बैठकर खाना खाते थे। सातों भाइयों में बड़ा प्रेम था और अपनी बहन से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इसी प्रकार सातों भाइयों की शादी हो गई और बहन वीरावती का भी विवाह एक राजा के साथ हो गया। वीरावती अपने मायके आई हुई थी। पहली करवा चौथ का व्रत था। करवा चौथ के दिन वीरावती ने अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। सातों भाई शाम को जब अपने घर काम से लौटे और खाना खाने के लिए बैठे, भाभियों ने खाना परोसा तो सातों भाई जब खाना खाने लगे तो उन्होंने कहा कि बहन वीरा, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा रही हो। बहन वीरावती ने कहा, भाई आज मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा व्रत है। भाभियों ने बताया कि आज वीरावती का करवा चौथ का व्रत है और रात को चंद्रमा निकलेगा और चंद्रमा को अर्घ देकर ही वीरावती भोजन करेगी। सातों भाइयों को बड़ी चिंता हुई, चंद्रमा तो रात को निकलेगा, इतनी रात तक क्या हमारी बहन भूखी रहेगी। सातों भाइयों ने विचार किया, युक्ति बनाई। एक भाई जाकर जंगल में एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने हाथ में चलनी ले ली। दूसरे भाई ने पीछे से अग्नि दिखाई जिससे दूर से ऐसा दिखाई देता था कि मानो चंद्रमा हो। और भाई ने जाकर बहन वीरा से कहा, बहन वीरा देखो चंद्रमा निकल आया है और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन वीरावती ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी चलो चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। भाभी ने कहा, बहन अभी तो आपका चंद्रमा निकला है, हमारा चंद्रमा तो रात को निकलेगा, तुम ही अर्घ दे लो। बहन वीरा ने नकली चंद्रमा को अर्घ दिया और जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी, पहली ग्रास में बाल निकल आया। दूसरा ग्रास लेते ही बार बार छींक आने लगी। तीसरा ग्रास जैसे ही लिया उसी समय उसके पति की मृत्यु की वहाँ से संदेश आ गया, तुम्हारे पति राजा की मृत्यु हो चुकी है। वीरावती रोती विलाप करती हुई अपने ससुराल पहुंची। अपने पति राजा के शरीर को सुरक्षित सुगंधित तेल में रख दिया। ब्राह्मणों ने सलाह करी। ब्राह्मणों ने कहा कि वीरा, तूने करवा चौथ का व्रत खंडित किया है, इसीलिए तेरे पति की मृत्यु हुई है। तुझे करवा चौथ माता की सेवा करनी चाहिए, गणेश भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। वीरा ने देखा कि उसके पति के शरीर में हजारों सुइयां चुभ गई हैं। अब वीरावती नित्य प्रति गणेश जी का पूजन करती, नित्य प्रति एक समय भोजन करती और प्रत्येक चौथ का व्रत करती और एक एक सुई नित्य प्रति निकालती। इस प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए। आखिरी सुई रह गई थी। आखिरी सुई के समय पर उसने अपनी दासी से कहा, दासी मैं मंदिर पूजा करके आती हूँ, आकर के आखिरी सुई निकालूंगी, आज मेरा पति जीवित हो जाएगा, तुम मेरे पति के शरीर का ध्यान रखना। दासी पर विश्वास था। वीरावती मंदिर गई। मंदिर से वापस आ रही थी, इधर दासी ने आखिरी सुई निकाल दी। राजा जीवित हो गया। राजा ने देखा दासी को वीरावती समझ लिया, इसने मेरी बहुत सेवा करी है, यही मेरी पत्नी हो सकती है। जब वीरावती लौटकर अपनी आई तो अपने स्थान पर दासी को बैठे हुए देखा। वीरावती अपने भाग्य को कोसने लगी, मेरे भाग्य में अगर दुख लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। वीरा उस दासी जो नकली रानी बन गई थी, नकली वीरा थी, उसकी सेवा करने लगी, राजा की सेवा करने लगी। एक दिन राजा किसी कार्य से बाहर जा रहा था। उसने नकली रानी जो वीरावती बनी हुई थी उस दासी से पूछा, उस राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं। तो उसने गहने आभूषण मंगवाए। वीरावती जो
की दासी बनी हुई थे उससे पूछा। वीरावती ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप लाना ही चाहते हैं तो मुझे एक गुड्डा गुड़िया ला देना। राजा ने कहा, यह तो पागल है, गुड्डा गुड़िया क्या खेलने की उम्र है तुम्हारी? परंतु राजा ने लाकर दे दिया। वीरावती उस गुड्डा गुड़िया को एक ही बात कहती, सुनो गुड्डा सुनो गुड़िया सुनो हमारा दुख, 12 वर्ष सेवा करी फिर भी न मिला सुख। एक दिन जो है राजा ने सुन लिया, कहा कि यह दासी क्या कहती रहती है, नकली। रानी ने कहा कि यह पागल है महाराज, आप इससे बात ना करें। परंतु राजा ने एक दिन पूछा कि दासी तुम्हें हमारे यहाँ क्या दुख है, मुझे बताओ, अपना सत्य मुझे बताओ। वीरावती ने कहा, महाराज जो रानी थी वो दासी हो गई और जो दासी थी वो रानी हो गई। महाराज मैंने 12 वर्ष तक आपकी सेवा करी, आपकी मृत्यु हो गई थी। मेरे भाइयों ने मेरे साथ छल किया, मुझे नकली चंद्रमा दिखाया, नकली चंद्रमा को और देने के कारण आपकी मृत्यु हो गई। मैंने आपकी 12 वर्ष तक एक एक सुई निकाली, नित्य प्रति सेवा करी, नित्य प्रति व्रत किया, पूजन किया, आखिरी सुई इस दासी ने निकाल दी। दासी थी वो रानी हो गई और जो रानी थी वो दासी हो गई। राजा को जैसे ही सच्चाई पता लगी, राजा ने तलवार खींच ली। आज मैं दासी का सिर मस्तक से अलग कर देता हूँ। वीरा ने कहा, महाराज यह दासी का कोई खोट नहीं है, यह हमारे भाग्य का कसूर है, हमारी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ है, इसे माफ़ कर दो। वीरावती को रानी का स्थान मिला, पहले के समान सुख समृद्धि हो गई और दासी को दासी का स्थान मिला। जिस प्रकार से गणपति भगवान ने वीरावती की सेवा पर अपनी कृपा करी, दूसरी बार में जैसे में कृपा करी, वैसे ही सबको सुख सुहाग का आशीर्वाद दे, किसी के घर में कोई परेशानी ना हो। इस करवा चौथ के व्रत में इस प्रकार से कथा का श्रवण करें और जो बायना निकाला है अपनी सास के लिए, उसे संकल्प करके अपनी सास को देना चाहिए। और संकल्प से पहले जो आप में करवे घुमाए जाते हैं, कहीं पर देखिए 10 बार घुमाए जाते हैं, कहीं पर 7 बार घुमाए जाते हैं, जैसे आपकी रिवाज हो घुमाकर बदल लें। उसके बाद जल में हाथ लेकर संकल्प करें, जो सामान अपनी सास के लिए निकाला है उसके ऊपर 3 बार घुमाकर जल छोड़ दें और उसे अपनी सास को दे दें। इस प्रकार से कथा का श्रवण करना चाहिए और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति से ही व्रत खुलवाना चाहिए और भोजन करना चाहिए। गणेश जी की कृपा से आप सभी के पति की दीर्घायु हो, पुत्र धन संतान की प्राप्ति हो, यही हमारी कामना है। इस कथा के साथ विश्राम करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। करवा चौथ माता की जय।